अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको बेहतर तबीब बनना है और बेहतर डॉक्टर बनना है, यूनानी फिजिशियन बनना है और बेहतर रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपको बेहतर डिजीज का ट्रीटमेंट आना चाहिए। और डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए जिन जिन चीजों के अंदर बीमारी को ठीक करने की सलाहियतें हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। इसलिए असबाब सित्ता जरूरिया, तबीयत, मिजाज, डिजीज, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, उमूर तबैया, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से अगर हम समझकर इलाज करेंगे, तो फिर हम एक बेहतर तबीब बन सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहला जो हमने थोड़ा पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, द लॉजिक बिहाइंड लर्निंग उमूर तबैया, कि उमूर तबैया को सीखने की जरूरत क्या है। मैंने कहा तो ये कि हमें उमूर तबैया, अगर हम बीमारी ठीक रखनी है तो उमूर तबैया को ठीक रखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ये मैंने कहा। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का जो अल्टीमेट काम होता है, अल्टीमेट गोल होता है, जो उसका, जो जिसके लिए उसका वजूद अमल में आया, जिसके लिए वो दुनिया में आया, वो क्या है? फंक्शंस, यानी कि अफाल करना। तो इंसान एज होल एक काम करता है, उसका एक रोल है, उसको प्ले करता है। और उस रोल को प्ले करने के लिए उसके हाथ पैर का चलना, उसकी सांसों का चलना, उसकी आंखों का देखना, उसके कानों का सुनना, उसके डाइजेशन का बेहतर होना, उसके इंटरनल ऑर्गन्स का काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इंसान जिस काम के लिए दुनिया में आया है वो नहीं कर सकता। तो इसलिए किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट हो या एनिमल हो, उसका अल्टीमेट गोल जो है ना, वो फंक्शन करना है, अफाल करना है, जिसको हम अफाल कहते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये अफाल जो हैं, ये किससे सादिर होते हैं? ये अफाल जो निकलते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन सी ऐसी चीज है जिससे फंक्शंस होते हैं? तो वो अफाल जो होते हैं वो किससे होते हैं? आजा, यानी कि ऑर्गन से। अगर आप गौर करें तो कोई भी फंक्शन एक ऑर्गन अंजाम देता है। एक फंक्शन को करने के लिए एक ऑर्गन जरूरी है, यानी कि अगर हमें पंप कराना है ब्लड को तमाम दूसरे ऑर्गन तक, अगर ब्लड को पहुंचाना है, तो हार्ट का काम करना जरूरी है। और अगर हमें तमाम बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो लंग्स का काम करना जरूरी है। अगर हमें अपने आप को खतरों से बचाना है तो हमारे जो सेंसेस हैं उनको, उनका बेहतर तरीके से काम करना जरूरी है। अगर हमें अपनी जिंदगी को स्मूथली चलाना है तो हमारे कानों का बेहतर होना जरूरी है। तो अल्टीमेटली जो कोई भी हमारी जिस्म के अफाल अंजाम पाते हैं या फंक्शंस होते हैं, वो किन से होते हैं? आजा से, ऑर्गन से। तो अफआल को अगर हमें ठीक रखना है तो हम समझ गए हैं कि आजा का ठीक होना जरूरी है। अगर आजा ठीक रहेंगे तो फंक्शंस ठीक होते रहेंगे, और ये फंक्शन अगर ठीक होते रहेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। और अगर ये खराब हो गए हैं तो हमें इनको ठीक करना जरूरी है। यानी कि जब भी फंक्शन खराब होंगे तो ऑर्गन्स के खराबी के बगैर अफाल खराब नहीं हो सकते। यानी कि अगर फंक्शन खराब है, जिसको हम बीमारी कहते हैं, तो आजा, ऑर्गन्स के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। और एक चीज जो उसूल कुल्ली, एक जनरलाइज रूल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कोई भी ऑर्गन इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लंग्स काम करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हार्ट काम करता है ब्लड सप्लाई के लिए और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है। नर्वस सिस्टम या हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी के लिए काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी बॉडी के लिए काम करता है। तो तमाम के तमाम जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गेनिक सिस्टम है वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इसको समझना जरूरी है। अब इससे पहले कि हम इसको थोड़ा और डिटेल में मैं डिस्कस करूं, मेरे कुछ सवालात हैं जो हम अगली स्लाइड में पूछें। सवाल ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है? ठीक, सरा या मिर्गी या इपिलेप्सी या पैरालिसिस क्यों होती है? ये बीमारी है। टिंगलिंग नमनेस अगर हमने सुना हो, ये क्यों होती है? अगर हमारे हाथ में सुनपन या झंझनाहट हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, ठीक है, ये क्यों होती है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या हिपेटोमेगैली, जो दूसरा एक हमारा वो है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। हिपेटोमेगैली जो जिगर बढ़ जाता है, वो क्यों होती है? बस है ल्यूकोडर्मा जिसको हम कहते हैं, वो क्यों होता है? माइग्रेन ये एक बीमारी है, ये क्यों होती है? गैंग्रीन एक बीमारी है। लोअर बैक एक, डिस्क प्रोलैप्स, ये कुछ बीमारियां हैं जिनका नाम लें, इनको थोड़ा आप जहन में रखिए, फिर मैं बात करता हूँ
वापस हम उमूर तबैया पे आते हैं। तो जैसे मैंने बात की फंक्शन की, तो अगर फंक्शन खराब होता है तो एज ए होल आपको यह समझने की जरूरत है कि जो ऊपर की 6 चीजें हैं, अरकान, मिजाज, अखलाक, आजा, अरवा, कुव्वा, ये जो 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों के एज ए होल खराब होने से या इंडिविजुअल खराब होने से ही अफाल खराब हो सकते हैं। तो अफाल की खराबी अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये बात छुपी हुई है, ये बात समझने की है कि इससे पहले के जो 6 उमूर हैं, या तो इन सब में कुछ ना कुछ खराबी हुई होगी या किसी एक में कोई ना कोई खराबी हुई होगी, तभी अफाल खराब हुए हैं। तो अगर हम अफाल खराबी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी के ऊपर 6 ऑर्गन हैं, उनकी बीमारी इसके अंदर छुपी हुई है। उनको अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बगैर इन 6 के एक साथ या अलग अलग या कोऑर्डिनेशन में, या एक या दो या तीन या सारे ऊपर जो 6 अरकान हैं, उमूर तबैया हैं, इनकी खराबी इसके अंदर छुपी हुई है। तो कोई भी बीमारी या तो अरकान की खराबी की वजह से हो सकती है, अरकानी हो सकती है, या मिजाजी बीमारी हो सकती है, या अखलाती बीमारी हो सकती है, या उज़वी बीमारी हो सकती है, या अरवाही बीमारी हो सकती है, या कुव्वा वाली बीमारी हो सकती है। यानी कि अगर अफाल खराब हो रहे हैं तो अरकान की वजह से खराब होने की वजह से भी हो सकते हैं, मिजाज के खराब होने की वजह से जिसको हम सुए मिजाज कहते हैं, अखलाक के खराब होने की वजह से जिसको हम खिलती खराबी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, खिलती बुखार के बारे में पढ़ा होगा, अखलाक की खराबी है। इन्फेक्शियस डिजीज जितनी होती है अखलाक की खराबी की वजह से होती है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स आपने पढ़े हैं कि भाई ऑर्गन का छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, उसमें क्या कहते हैं डिफेक्ट आ जाना, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाना, तो ऑर्गेनिक डिफॉर्मिटी। अरवाह की बीमारियां, मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा वो भी समझ में आ जाएगी। और कुआ की बीमारियां जिसमें कुव्वतें कमजोर हो जाती हैं। तो अफआल की खराबी यानी कि बीमारियां जो होती हैं वो बेसिकली इन ही कैटेगरी में से, यानी कि जो जिसमें इंसानी के अंदर जिससे जिस्म बना है उस पूरे स्ट्रक्चर में से कहीं खराबी हुई होगी तो ही बीमारी होती है। इसलिए हमें इन सबको ठीक करना ही जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो अगर हमें ये कहें कि इस घर में, जिस घर में हम रहते हैं, इसमें खराबी हो गई है, इस घर के अंदर कुछ खराब हो गया है, तो उस घर की खराबी के अंदर ये बात छुपी हुई है कि या तो उसका ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ है, या उसका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम खराब हुआ है, या उसके प्लास्टर खराब हो गया, कि छत का जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, या उसका दरवाजा टूट गया है, या उसकी खिड़कियां खराब हो गई हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर छुपी हुई हैं। हम जब स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे घर में खराबी हो गई है, वो खराबी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, जो हमारी बिजली नहीं आ रही है, या हमारे घर में खराबी हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया है, या हमारे घर में खराबी हो गई है, उसका जो ईंटें हैं निकल गई या खिड़की टूट गई हैं। तो जब हम घर की खराबी की बात करेंगे तो उसके अंदर ये बाकी सारी चीजें छुपी हुई होंगी। इसलिए जब हम एबनॉर्मल फंक्शन, खराब अफाल की बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो जो बीमारियां हैं वो इन कैटेगरी में फॉल करती हैं। अरकानी हो सकती है, मिजाजी हो सकती है, अखलाती हो सकती है, उज़वी हो सकती है, अरवाही हो सकती है, कुव्वा की खराबी की वजह से हो सकती है। यानी कि बीमारी क्या है, इन ही उमूर तबैया में से किसी एक या दो या 6, इन तमाम की खराबी का नाम है। इसलिए हमें उमूर तबैया को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत होती है कि ताकि हम ये मालूम रहे कि किस खराबी की वजह से बीमारी हुई है और हमें क्या करना है। क्या हमें अरकान सप्लाई करने हैं, क्या हमें मिजाज को दुरुस्त करना है, क्या हमें अखलाक को बेहतर बनाने का काम करना है, अखलाक खराब हुए हैं, या आजा में कोई दिक्कत हुई, ऑर्गन्स में कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, या अरवाह के उसके अंदर सप्लाई के अंदर, जैसे हमने अभी आगे बीमारी में एग्जांपल दूंगा उसका, कि उसमें खराबी होने, अरवाह में रुकावट होने की वजह से बीमारी हुई है, या कुव्वा की वजह से, या कुव्वतें कमजोर हुई हैं। तो इसलिए जब हम एबनॉर्मलिटी इन द फंक्शन की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तो ये बात छुपी हुई है उसके अंदर कि बीमारी इन ही 6 में से किसी ना किसी में कैटेगरी में फॉल हुई होगी। अब हम आते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिए थे। अब सबसे पहली बीमारी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया अगर आप गौर करें तो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, और कैल्शियम क्या है, अरकान। तो अरकानी खराबी, अगर कोई भी बीमारी हो रही है, चाहे वो हाइपर या हाइपो विटामिनोसिस हो, यानी कि अगर कोई विटामिन की कमी हो रही है, किसी मिनरल की कमी हो रही है, तो मिनरल की जो बीमारियां या विटामिन की जो बीमारियां हैं, B12 की कमी अगर हो रही है, तो ये तमाम के तमाम जो बीमारियां हैं ये अरकानी खराबी कहलाएंगी। तो इसमें आपको अरकान सप्लाई करने हैं उस बॉडी के अंदर, जिस जो असबाब क्या कहते हैं उमूर तबैया में जो खराबी हो रही है वो किस में, अरकान की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, सरा जिसको हम मिर्गी कहते हैं या इपिलेप्सी कहते हैं,
तो इपिलेप्सी में क्या होता है, इपिलेप्सी को अगर आपने पैथोलॉजी में गौर किया, मॉडर्न पैथोलॉजी भी और यूनानी पैथोलॉजी भी, तो मॉडर्न पैथोलॉजी क्या है इसकी, कि जो नर्व कंडक्शन है उसके रास्तों में शुद्धि पैदा हो जाने के, नर्व कंडक्शन के सेमी सॉलिड या सेमी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी कि नर्व के रास्तों में ब्लॉकेज आ जाना, हाफ, पूरा नहीं। अगर पूरा ब्लॉकेज आएगा तो उसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, कि ऑर्गन पैरालाइज हो जाता है। तो इपिलेप्सी क्या है, यूनानी कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि नामुकम्मल शुद्धा, अरवाह की तरशों में नामुकम्मल शुद्धा और इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन नर्व कंडक्शन। तो अगर आप ये देखें, ये जो मिर्गी या सरा की जो बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है, ये अरवाही बीमारी है, अरवाह की कैटेगरी में आती है। टिंगलिंग, नम्बनेस, सुनपन हो जाना, नम्बनेस आ जाना, ये क्या है, ये अरवाह की बीमारी है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या हिपेटोमेगैली, हार्ट का बड़ा हो जाना या लीवर का बड़ा हो जाना, ये क्या है, ऑर्गेनिक डिजीज है, ऑर्गन की बीमारी है। अब आते हैं बर्स में, जिसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, सफेद दाग जिसमें हो जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसकी पैथोलॉजी क्या है, कुव्वते मुगैयरा, यानी कि स्किन की जो कुव्वते मुगैयरा होती है, जो गिजा को कन्वर्ट करती है बलगम से सौदा के अंदर, वो कुव्वते मुगैयरा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो बर्स जो डिजीज है वो किस कैटेगरी में आएगी, कुव्वत की कैटेगरी में, कुव्वत के खराब होने की वजह से। माइग्रेन क्या है, माइग्रेन किसकी वजह से होता है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा है कि माइग्रेन जो होता है वो दिमाग के जो आसाब हैं उसके अंदर सफरा की ज्यादती की वजह से होता है। तो ये क्या है, अखलाती बीमारी है। माइग्रेन क्या है, अखलात की कैटेगरी में फॉल करती है। गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन में सेलुलर डेथ होती है, सेल यानी कि स्ट्रक्चर डैमेज होता है, साख्तें डैमेज होती हैं, तो ये ऑर्गेनिक बीमारी हो गई। लोअर बैक एक, डिस्क प्रोलैप्स या नर्व कंप्रेशन, अगर आप इस कैटेगरी में देखें तो अगर आपने पढ़ा हो यूनानी पैथोलॉजी क्या कहती है कि जो डिस्क प्रोलैप्स होती है वो किसी गलीज रियाह के इज्तिमा की वजह से होती है, या गलीज खिल्द के इज्तिमा की वजह से होती है, या किसी ट्रॉमा की वजह से होती है। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी, ऑर्गेनिक प्लस जो रिया है अरवाह की कैटेगरी में फॉल करेगी, जो कि उसमें नर्व कंप्रेशन होता है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अलग अलग कैटेगरी में फॉल करेंगे और कुछ कॉम्बिनेशन के साथ फॉल करेंगी। इन तो अल्टीमेटली क्या है कि जो हमें उमूर तबहिया का जो पढ़ने का लॉजिक है वो ये है कि बेसिकली बीमारी और सेहत जो रहेगी वो जिसमें इंसानी के अंदर ही तो मौजूद होती है, जिस इंसानी से बाहर तो सेहत और मर्ज मौजूद नहीं होते हैं। तो जहां सेहत और मर्ज रहते हैं और हमें सेहत को कायम रखना है और मर्ज को भगाना है, तो उस सेहत और मर्ज को समझने के लिए हमें उस उमूर तबैया को समझना जरूरी है कि ये सेहत और मर्ज अरकान में खराब होने की वजह से हो रहे हैं, मिजाज में खराब होने की वजह से, कहाँ, यानी कि उमूर तबैया यानी कि जिसमें इंसानी के कौन से हिस्से में सेहत और मर्ज की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हमें सेहत को ठीक करना है, सेहत को वापस लाना है या मर्ज को भगाना है। तो इसलिए जो लॉजिक है उमूर तबैया को समझने का वो ये है कि हम ये समझ जाएं कि किस उमूर तबैया में से किस उमूर का के अंदर बीमारी लाहक हुई है, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें क्या तदबीरें करनी है, कौन सी दवाएं देनी है, कौन सी ग़िज़ाएं देनी है, कब परहेज कराना है। इन तमाम सी चीजों को समझने के लिए हमें उमूर तबैया को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। ठीक, अब अरकान क्या है, अरकान बेसिकली क्या है, हमने जैसे पढ़ा है, अगर आप गौर करें तो अरकान बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये ईंटें हैं जिस्म के लिए, ब्रिक्स हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं। जब जिस्म को बनाना होता है, ऑर्गन्स को बनाना होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। और एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें जो टूट फूट होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे वक्त गुजरता है तो चीजें टूट फूट होती रहती हैं, ऑर्गन्स टूटते फूटते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म उसके अंदर चलता रहता है। तो अरकान पहले तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और फिर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो उसमें टूट फूट होती रहती है तो रिपेयर का काम भी अरकान ही करते हैं। यानी कि एक बार बोन्स बन गई, कैल्शियम मिनरल्स उसमें जमा होकर बोन का स्ट्रक्चर बन गया या मसल्स बन गई, तो अब उसमें जो भी कमी आएगी, जो भी खराबी आएगी, तो वो अरकान से पूरी होगी। अब ये जो अरकान है जो सप्लाई किए जाएंगे, मिसाल के तौर पे जैसे हाइपोकैल्शियमिया के अंदर ही कैल्शियम की कमी हो गई, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम सोर्स देते हैं, ऐसी चीजें खिलाते हैं, ऐसी दवाएं देते हैं जिसमें कैल्शियम मौजूद होता है। अब वो कैल्शियम ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन कैल्शियम के अंदर चेंज कैसे होता है, जैसे उसको जरूरत पड़ती है जिस्म को, तो जिस्म उसको चेंज करता है अपने लिए। तो अरकान की जो सप्लाई का मोड है, ठीक है, अरकान की जरूरत है, लेकिन अरकान की जो सप्लाई का मोड है, जिस मोड में अरकान सप्लाई होते हैं, वो है अखलात। डायरेक्ट आप अरकान अगर किसी के अंदर
फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स की कमी होगी तो आप मिनरल नहीं खिलाते उसको, उसको आईवी लाइन दे के और रिंग आरएल लगाते हैं, डीएनएस लगाते हैं, है ना, और नॉर्मल सेलाइन लगाते हैं। तो उसकी एक मोड है, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में लाकर डिस्टिल वाटर के अंदर उस फॉर्म में लाके आप आईवी लाइन चलाते हैं। डायरेक्ट उसको पानी या चाय, अगर किसी को कमी हो रही है तो चाय आप डायरेक्ट उसके क्या कहते हैं आईवी लाइन से नहीं दे सकते उसको। कुछ लोगों में जो स्टूडेंट लाइफ में चाय की कमी हो जाती है, तो उसका एक मोड है। तो अरकान की सप्लाई का जो मोड है, जिसमें इंसानी के अंदर, जब जिसमें इंसानी के अंदर किसी भी अरकान की कमी होगी, तो जिस मोड में अरकान जाएंगे वो क्या है, अखलात है। तो अखलात की शक्ल में बनेंगे और फिर वो अखलात ट्रेवल करेंगे पूरी बॉडी के अंदर, और जिस ऑर्गन को जिस तरह के अखलात की जरूरत होगी उसमें से वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता, ले लेता, उसकी कुव्वत मुगैयरा उसको चेंज कर देती है उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग। यानी कि अखलात हमने पढ़े कि दस्तरखान है, तो जिस ऑर्गन को जरूरत है अखलात की फॉर्म में वहां मौजूद रहेगा और अखलात से ऑर्गन्स अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अरकान की जो सप्लाई का मोड है, जो शक्ल है, वो है अखलात। अब ये अखलात कैसे बनेंगे ये तय करता है, और जो जरूरत है, अगर हार्ट में कोई कमी है तो हार्ट के मिजाज ये तय करेगा कि हार्ट के और हार्ट में कुछ कमी आ रही है अरकान की, तो हार्ट का मिजाज मैसेज भेजेगा, अखलात वैसी बनेंगी ब्रेन के पास कि किस तरह के अखलात चाहिए हमें जो हार्ट के काम आ सके, या किस तरह के अखलात चाहिए जो ब्रेन के काम आ सके। तो जिस तरह के अखलात की कमी है उस तरह के अखलात बनाने के लिए उसको अरकान को अरेंज कौन करेगा, मिजाज। यानी कि किस तरह के अखलात बनेंगे, अखलात बन के हार्ट के काम आए, अखलात बन के ब्रेन के काम आए, अखलात बन के किडनी के काम आए। तो ये जो मोड है ये चेंज कौन करेगा, या मिजाज करेगा। जिस भी मिजाज के अखलात की जरूरत पड़ेगी, जिस ऑर्गन के मिजाज की जरूरत पड़ेगी, तो ये मिजाज अरकान को उस तरह से अरेंज करेगा कि उस अखलात में चेंज हो जिसकी जरूरत बॉडी को पड़ रही है ब्रेन की, किडनी की, उसके मिजाज के अकॉर्डिंग। तो सप्लाई होगा, अरकान किस फॉर्म में सप्लाई होंगे, अखलात की। कौन तय करेगा किस तरह के बनेंगे, कौन सी तरह की प्रोटीन बनेगी, कौन सी तरह की बॉडी की प्रोटीन को जरूरत है, आरएनए रेप्लिकेशन कैसी होगी, डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होगी, और कैसे वो न्यूट्रिशन बन के बॉडी तक पहुंचेगा, ये कौन तय करेगा, ये उसका मिजाज। यानी कि अरकान की जरूरत को पूरा किया जाएगा मिजाज के ऑब्जर्वेशन में, अखलात की फॉर्म में। तो अखलात आर द एनर्जी पैकेट्स हैं, ठीक। और ये अखलात क्या करेंगे, ऑर्गन्स को, जो जिस जिस ऑर्गन को जरूरत है उस ऑर्गन को पहले बना देंगे, और जब वो बन जाएंगे तो उनके बनने के बाद जब तक इंसान जिंदा रहेगा उन अरकान, उन आजा की मेंटेनेंस का काम, पहले तो बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का, और जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो फिर पूरी जिंदगी उन उन आजा को, उन ऑर्गन्स को रिपेयर करने का काम कौन करेंगे, ये अखलात करेंगे। और अखलात किस फॉर्म में, सॉरी अरकान करेंगे किस फॉर्म में, अखलात की फॉर्म में। तो अखलात बेसिकली आजा को बनाने के लिए करते हैं, और आजा ही फंक्शन करते हैं, ठीक है, आजा ही फंक्शन करते हैं। जब आजा नॉर्मल फंक्शन करें तो सेहत होती है। लेकिन ये जो आजा हैं ये कैसे काम करेंगे, वो कैसे पता लगेगा कि किसकी जरूरत है। तो अरवाह जो है ये बताएंगे इनको कि किस जगह जाकर क्या काम करना है। तो अरवाह जो है वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आजा को जरूरत है, हार्ट को जरूरत है, ब्रेन को जरूरत है, तो ये जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ब्रेन तक, ये कौन लेके जाती हैं, ये अरवाह लेके जाती हैं कि भाई किडनी को जरूरत है अखलात की, ब्रेन को जरूरत है अखलात की, तो आप ब्रेन तक पहुंचाइए। और कम्युनिकेशन का, एक से दूसरे के जो कम्युनिकेशन का काम करती हैं वो अरवाह करती हैं, ठीक। और ये जो अफाल होते हैं, ये जो अफाल किए जाएंगे, जो भी फंक्शंस कराने हैं ऑर्गन्स से, ये तमाम के तमाम अफाल किसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, एनर्जी चाहिए इनको, तो ये हर एक ऑर्गन के पास एक स्पेसिफिक कुव्वत है। इसलिए कुव्वत उन अफाल को काम कराने के लिए हर ऑर्गन को दी है कुदरत ने, और उन अफाल को काम कराती रहती। हार्ट से हार्ट का काम लेना, उस काम को लेने के लिए कुव्वतें दी गई हैं। ब्रेन से ब्रेन का काम लेना, अफाल कराने, और उसके लिए कुव्वतें ब्रेन को दी गई हैं। 10 कुव्वतें आपने पढ़ी होंगी, क्या कहते हैं, मुद्रिका और मुहर्रिका और मुद्रिका, 5 हवा से खमसा जाहिर और 5 हवा से खमसा बातिना, ये आपने पढ़े होंगे। ऐसे ही मैदे को 4 कुव्वतें दी गई हैं, जाजिबा, मासिका, दाफिया, हाजिमा। ऐसे ही हार्ट को 2 कुव्वतें दी गई हैं, फाइला, मुनफाइला, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन वाली, ठीक है। तो तमाम ऑर्गन के पास उनके काम कराने के लिए, उनके अफाल कराने के लिए उनको कुव्वतें दी गई हैं। इसलिए कुव्वतों की जरूरत हमें पड़ती है। इसलिए जरूरी यह है कि जब हम ऑर्गन का ट्रीटमेंट करें,
ये ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें कुव्वतों को जानना जरूरी है। अगर हमें ये पता लग रहा है कि हार्ट वीक हो गया या लीवर वीक हो गया या स्टमक वीक हो गया या ब्रेन वीक हो गया है, तो जाहिर सी बात है उनकी कुव्वतें वीक हुई होंगी। और हर एक कुव्वत की वीक होने की अपनी निशानियां हैं। अगर मैदे की कुव्वत हाजिमा वीक हुई है तो मरीज आके आपको ये शिकायत करेगा कि मैं खाना खाता हूँ और पेट में ही रखा रहता है, भारीपन रहता है, तो उसकी कुव्वत हाजिमा खराब हो गई है, तो आपको कुव्वत हाजिमा को ठीक करने वाली दवाई देनी है। और अगर मरीज आके ये शिकायत करता है कि साहब मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो रिलैक्सेशन वाली कुव्वत है वो कमजोर हो गई और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली ज्यादा कवी हो गई है और कॉन्ट्रैक्शन वाली कमजोर हो गई है, उसमें हरारत बढ़ गई है। तो आपको ठीक करने के लिए, किसी भी ऑर्गन के अफाल को ठीक करने के लिए, अफाल जिससे होते हैं जिन उनको ठीक करना जरूरी होता है, यानी कि कुव्वतों को ठीक करना जरूरी है। अफाल जब बिगड़ेंगे तो कुव्वतों के अंदर बिगाड़ आने के बाद भी उनमें कमी या ज्यादती होने की वजह से ही होगा। तो इसलिए आपको कुव्वतों को समझना जरूरी है, अरवाह को समझना जरूरी है, आज़ा को समझना जरूरी है, अखलाक को समझना जरूरी है, मिजाज को समझना जरूरी है और अरकान को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको अफाल ठीक करने हैं और अफाल ठीक रहने का नाम ही सेहत है। इसलिए आपको उमूर तबैया को पढ़ने की जरूरत होती है ताकि आप डिजीज को सबसे पहले डायग्नोज करें कि किस कैटेगरी में ये डिजीज आती है, अरकानी है, मिजाजी है, अखलाती है, उजवी है, अरवाही है, कौन सी बीमारी है, और फिर उसके बाद उसकी डायग्नोसिस बनाने के बाद उसके ट्रीटमेंट को आप तय कर लें। जब आप ये पहचान लेंगे कि इस कि जो नंबनेस हो रही है या सुनपन आ रहा है या कुव्वतों की खराबी की वजह से आ रहा है या अरवाह की खराबी की वजह से आ रहा है, तो आपकी डायग्नोसिस भी इजी होगी और आपको इलाज करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ अरकान की, कि हमें अरकान, जैसे हमने क्या कहा कि अरकान जो है सप्लाई का काम करते हैं, तो एक कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि सब अरकान जो हैं वो हमें चार बताए गए हैं और अरकान हमने आप पढ़ लिए 137 140 होने वाले हैं, और ये जो यूनानी वाले हैं ये सिर्फ चार पे ही अटके हुए हैं। तो ये क्या करता है, इससे दिक्कत नहीं है हम अरकान को 137 माने या चार माने। दिक्कत जो हमें आती है वो ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस यूनानी में नहीं आता, फिर कि यूनानी तो बहुत पुरानी चीज है और ये अभी भी 1000 साल पुरानी बातें करती है यूनानी मेडिसिन। अरकान हो गए 137 और यहाँ हम चार की ही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अरकान और एलिमेंट्स में एक फर्क है, उस फर्क को समझ लीजिए तो हमें कॉन्फिडेंस हमारा वापस आएगा। जो अतिब्बा ने ये कॉन्सेप्ट बयान किया है ये गलत नहीं है, ये अपनी जगह फर्म है और कयामत तक फर्म रहेगा। इसका एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, अतिब्बा ने जो अखलात को अरकान को चार कहा है वो उसके मैटर के हिसाब से नहीं कहा है, उसके स्टेटस के हिसाब से कहा है। मतलब क्या है इसका, वापस से समझो कि अतिब्बा ने जो अरकान को चार कहा है वो उसके स्टेटस के एतबार से कहा है, उसके मैटर के एतबार से नहीं कहा है। अब इसका मतलब समझिए, स्टेटस और मैटर का क्या मतलब है, इसका एग्जाम्पल समझ लो। अगर हम मैटर की बात करें तो हाइड्रोजन एक मैटर है गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन एक मैटर है गैसियस फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैटर हैं गैसियस फॉर्म में। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ये H2O बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पानी। तो पानी लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर हमें पानी का काम लेना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ही वो काम हो सकता है। अगर हम ये कहें किसी को कि साहब इसको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो और इसको एक हाइड्रोजन का सिलेंडर दे दो, और एक तरफ से हाइड्रोजन गैस ये पीता रहे और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस ये पीता रहे, तो इसका पानी का जो जरूरत है वो पूरी होती रहेंगी। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में मैटर है, ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में मैटर है, और रुकन का मतलब होता है अरकान, या रुकन का मतलब होता है पिलर। तो अतिब्बा ने अरकान में जो रुकने माँ यानी कि रुकने माँ यानी कि पानी वाला जो अरकान को लिया है वो उसके मैटर के हिसाब से नहीं लिया है, स्टेटस के हिसाब से लिया है। कि उसका जो काम है, जो बॉडी के अंदर उसका स्टेटस है वो है चीजों को फ्लूइड स्टेट में लाना, ट्रेवल कराना, उसके शेप चेंज कराना। तो ये काम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O की फॉर्म में आएंगे तभी कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। इसलिए रुकने माँ है वो, पानी नहीं है। ऐसी तमाम चीजें बॉडी के अंदर जो फ्लूइड स्टेट में है उनको हम रुकने माँ कहते हैं। सेम आता है अरकान के लिए। तो
अतिब्बा ने जो अरकान की जो थ्योरी दी थी वो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए दी थी, कि लाइफ का जो कंटिन्यू ओरिजिन कैसे हुआ है और कंटिन्यूएशन कैसे हुआ, लाइफ वजूद में कैसे आई है और कैसे ये आगे बाकी चलेगी। तो इस बुनियाद पे अतिब्बा ने इस थ्योरी को दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ अरकान की। तो अरकान और एलिमेंट्स ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो अगर हमें इससे पानी का काम लेना है, इससे फ्लूइड का काम लेना है जो एक्चुअल में पानी का काम है, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं हो सकता, इसको मिलना पड़ेगा, अपने स्टेटस में आना पड़ेगा, तब ये काम कर सकता है। तो उस एतबार से ये है। तो अतिब्बा ने जो नाम सजेस्ट किए, अरकान आर अर्ज, पहले है पहला रुकन क्या है, अर्ज, जिसको मिट्टी कहते हैं। तो इसका मतलब मिट्टी नहीं है, अर्ज विद ऑल इट्स कंटेंट, जो भी उसके अंदर कंटेंट है। जब आपने देखा ना, जब अर्ज मिट्टी की जो रुकन है, उसमें आप अगर बीज डालेंगे संतरे का तो संतरा निकलेगा, उसमें अगर आप बीज डालेंगे आप अनार का तो अनार निकलेगा, उसमें अगर आप बीज डालेंगे केले का तो केला निकलेगा उसमें से। तो मिट्टी तो वही है, लेकिन उसी से इतनी सारी वैरायटी, 1000 मिलियन ट्रिलियन टाइप की जो स्पीशीज निकल रही हैं, वो कैसे निकल रही हैं, उसमें क्या ऐसी चीज है। तो अर्ज जो है ना, विद ऑल इट्स कंटेंट, प्योर फॉर्म में नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, बहुत सारी चीजें, यानी कि अर्ज का जो काम है वो एज ए होल है। इसी तरह माँ विद ऑल इट्स कंटेंट्स, पानी के अंदर जो भी चीजें हैं मौजूद, वो तमाम के साथ रुकने माँ को लिया गया है। हवा क्या है, हवा विद इट्स वेरी कंपोजिशन, हवा पूरी अपनी कंपोजिशन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी चीजें उसके अंदर हो, उसको एज ए होल लिया गया है। तो नाइट्रोजन का अपना काम है, ऑक्सीजन का अपना काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना काम है, इन तमाम का काम एक साथ है। अगर हम प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन ले लें, प्योर फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ले लें उसमें हवा में से, तो वो काम नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्या कहते हैं मैटर होगा, स्टेटस के एतबार से नहीं है। तो इसलिए, और नार विद ऑल इट्स क्वालिटीज, जो रुकने नार है वो अपनी क्वालिटीज के साथ, यानी कि उसकी हरारत और युबूसत के साथ, ताकि मादे अपना सॉलिड पार्ट गेन कर सके, अपना एक शेप बना सके। इसलिए तो जो अरकान हैं ये अपने स्टेटस के एतबार से जिस्म में शामिल किए गए हैं। तो जिस्म के अंदर अगर आप गौर करेंगे, जिसमें इंसानी में, तो या तो फ्लूइड स्टेट की चीजें हैं, या सॉलिड हैं, या गैसेज हैं, या हरारत जो उसके अंदर मौजूद है। इन चार चीज से बाहर कभी नहीं आ सकती। हाँ, अगर आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें इसमें ऐड करेंगे, तो ये सारी चीजें एक साथ मिलके काम कर सकती हैं, अलग 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 रहकर ये कुछ काम नहीं कर सकते। कि आप कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डाल दो किसी जमीन में और उससे इंसान बन के निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ अरकान है वो स्टेटस के एतबार से अपने पूरी कंपोजिशन के साथ है, और इसलिए चार ही हैं और हमेशा चार ही रहेंगे। आप देख लीजिए कोई पांचवी चीज आप जिसमें इंसानी से नहीं निकाल सकते, या तो उसमें गैसेस हैं, या उसमें सॉलिड पार्ट है, या उसमें फ्लूइड पार्ट है, या उसमें कैफियत है, हरारत या बरूदत है। पांचवी चीज आप नहीं निकाल पाएंगे इसमें से। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ अरकान है वो ओरिजिन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए दिया था तिब्बा ने, और ये हमेशा रहेगा, और ये अपना काम हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। जब भी जिसमें इंसानी को अरकान की जरूरत पड़ेगी, तो चाहे वो एनिमल्स की फॉर्म में आए, गोश्त की फॉर्म में आए, या क्या कहते हैं पेड़ पौधों की फॉर्म में, सब्जियां और फलों की फॉर्म में आए, आएंगे इंसान के अंदर वही बनकर, उन्हीं क्या कहते हैं अरकान की फॉर्म में, जो इंसान को जरूरत पड़ती है जिस फॉर्म में अखलात बनकर। तो इस एतबार से अरकान चार ही रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ऑफ मिजाज।